Hello children, Smita ma'am here. So today I will continue with the explanation of Act 4 Scene 3. Okay, already we have completed few lines. Today I will start from line number 110. So take out your book and read when I am reading for your better understanding. ठीक है. सो लास्ट जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि मैकडफ मैल्कम जो है बोलता है मैकडफ से कि ही वॉज अनेबल नॉट मतलब ही वॉज अनफिट टू रूल स्कॉटलैंड एज अ किंग. वाई? बिकॉज बहुत सारी उसके अंदर बुराइयां हैं, उसके अंदर एक भी क्वालिटी ऐसी नहीं है जो कि राजा की क्वालिटी होती है. ओके. और वो सारी बुराइयां बताने के बाद वो बोलता है कि नाउ यू टेल मी, एम आई फिट पर्सन टू गवर्न? सो मैकडफ बिकेम वेरी अपसेट और बहुत ही मतलब डिसअपॉइंटेड भी हो जाता है, डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि वो तो एक उम्मीद से आता है ना मैल्कम के पास. इससे क्या पता चलता है मैकडफ जो है एक ट्रू पेट्रियट था. ठीक है, क्यों वो अपनी कंट्री से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और किसी भी कीमत पे अपनी कंट्री को सेव करना चाहता था. मैकबेथ के जो अत्याचार हो रहे थे वहाँ पे, उससे अपनी कंट्री को सेव करना चाहता था. तो बहुत ही उम्मीद से वो किसके पास आया था? मैल्कम के पास आया था. बट अभी वो बहुत ही निराश हो गया क्योंकि मैल्कम तो खुद ही बोल रहा है कि वो राजा बनने के काबिल ही नहीं है और वो खुद कह रहा है कि लेट मैकबेथ रूल आवर कंट्री. ठीक है. तो बोलता है कि जब वो पूछता है कि एम आई फिट टू गवर्न, मैल्कम पूछता है तो मैकडफ बोलता है फिट टू गवर्न? नो, नॉट टू लिव. बोलता है कि व्हाट आर यू आस्किंग? You are not at all fit to govern and not at all fit to live. सोच लो कितना मतलब गुस्से में है, बोल रहा है. और उसके बाद फिर बोलता है कि ओ नेशन मिजरेबल विद एन अनटाइटल्ड टायरेंट ब्लडी सेप्टर्ड. बोलता है कि ओ माई मिजरेबल नेशन, हाँ, जो कि जिस पे कौन रूल कर रहा है? अनटाइटल्ड टायरेंट. अनटाइटल्ड टायरेंट मीन्स यूजर्पिंग किंग. ठीक है, जिसने हड़प लिया है ये किंगडम को. ठीक है. ब्लडी सेप्टर्ड. ब्लडी सेप्टर्ड मतलब जो कि मतलब अपना रूल चला रहा है, जो सेप्टर के साथ रूल चला रहा है वो मतलब थ्रू ब्लडशेड, थ्रू ब्लडशेड वो अपना रूल चला रहा है. ठीक है. When shalt thou see thy wholesome days again? फिर बोलता ओ माई डियर, ओ माई मिजरेबल कंट्री, when you will see your wholesome days, कब तुम अपने अच्छे दिन देखोगे. ठीक है. Since that the मतलब कब तुम देखोगे? मुझे तो अब उम्मीद नहीं है कि मेरा कंट्री कभी अब अच्छा दिन देखेगा. क्यों? Why? Because the truest issue to thy throne by his own interdiction stand accursed and does blasphemy his breed. Why? Because why his country will not see the good days again? Because the truest is issue to thy throne मतलब जो ट्रू क्या बोलते हैं, ट्रू जो आई एयर है, इसका जो ट्रू सक्सेसर है इस थ्रोन का, वो ही क्या कर रहा है? अपने आप को कंडेम कर रहा है. इंटरडिक्शन मतलब अपने आप को कंडेम कर रहा है. और वो क्या है कि अपने ब्लैस्फेमी हिज ब्रीड मतलब अपने अब्यूज़ कर रहा है अपने पेरेंटेज को. ठीक है, जो उसकी अपब्रिंगिंग हुई है उसी को अब्यूज़ कर रहा है. ठीक है. दाई रॉयल फादर वॉज अ मोस्ट सेंटेड किंग. तब वो बोलता है मैल्कम से कि योर फादर वॉज मीन्स किंग, उनको लोग सेंट समझते थे. ठीक है. द किंग दैट बोर दी ऑफनर
upon her knees than on her feet. मतलब, and your mother the queen always she was in prayer. जब भी कोई उनको देखता था वो हमेशा प्रेयर में ही रहते थे, ठीक है. डाइड एवरी डे शी लिव्ड एंड शी यूज टू लिव हर डे एवरी डे एज इफ दैट वॉज हर लास्ट डे. उस तरह से वो जीती थी, ठीक है. Fare thee well, these evils thou repeatest upon thyself have banished from Scotland. फिर बोलता है कि farewell and what evil you have said about yourself has made me sure that I cannot return to Scotland. ठीक है. ओ माई ब्रेस्ट दाई होप एंड्स हियर. बोलता है कि ओ, अपने आप को बोलता है कि मेरी जो उम्मीद थी यहाँ पर ख़त्म हो गई. वाई ही वॉज सेइंग कि अब मैं स्कॉटलैंड नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि वो जा ही नहीं सकता है. मैकबेथ को पता चल चुका है कि मैकडफ जो है इंग्लैंड गया है मैल्कम से हेल्प मांगने के लिए. अब अगर ये जाएगा तो निश्चित ही इसको मैकबेथ मार देगा. तो वही बोलता है कि तुमने तो मतलब मेरे सारे स्कॉटलैंड जाने के रास्ते भी अब बंद हो गए, मेरी सारी उम्मीद भी ख़त्म हो गई. ठीक है. मैल्कम. Macduff, this noble passion, child of integrity, hath from my soul wiped the black scruples, reconciled my thought to thy good truth and honor. अब मैल्कम बोलता है कि मैकडफ, ये जो तुम्हारा नोबल पैशन मैंने देखा है, चाइल्ड ऑफ इंटीग्रिटी मतलब चाइल्ड नहीं, यहाँ पे आउटकम है. ये जो तुम्हारा नोबल पैशन मैंने देखा है, ये मुझे उससे मुझे क्या पता चला कि मतलब तुम्हारी इंटीग्रिटी का पता चला मुझे, मतलब तुम कितने ऑनेस्ट हो. ठीक है. Hath from my soul wiped the black scruples. तुम्हारी ये जो इंटीग्रिटी है, जो आउटबर्स्ट फीलिंग है तुम्हारा, ये मुझे मेरे जो डाउट थे, स्क्रपल्स मतलब जो मेरे डाउट थे, उनको सब वाइप कर दिया, मतलब हटा दिया. रिकनसाइल्ड माई थॉट टू दाई गुड ट्रुथ एंड ऑनर. और रिकनसाइल मतलब एंड मेड मी बिलीव. क्या? तुम्हारा जो तुम्हारी बातों में जो सच्चाई है, तुम्हारा ऑनर जो है, सब में मैं बिलीव करने के लिए अभी तैयार हो गया हूँ. डेविलिश मैकबेथ बाई मैनी ऑफ दीज ट्रेन्स हैथ शॉट टू विन मी इनटू हिज पावर. अब बताता है कि मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास क्यों नहीं कर सका, बिकॉज डेविलिश मैकबेथ has tried to acquire control over me by using many these type of tricks. ठीक है. many and modest wisdom plucks me from over credulous haste. लेकिन जो मेरा विजडम है, मॉडेस्ट विजडम, बहुत ज़्यादा तो मैं वाइज नहीं हूँ, बट मॉडेस्ट विजडम जो लिटिल नॉलेज है वो मेरा, उसने क्या किया है, मुझे कीप्स मी फ्रॉम बीइंग ओवर कॉन्फिडेंस इन समवन. तो मैं जल्दी से किसी की बातों में बिलीव नहीं करता हूँ. ठीक है. बट गॉड अबव डील बिटवीन दी एंड मी. अब बोलता है कि अब जब मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है, तुम्हारी इंटीग्रिटी पे, तुम्हारी ऑनेस्टी पे, हाँ, एंड आई नो दैट यू आर अ ऑनरेबल पर्सन, तो लेट गॉड नाउ बाइंड आवर रिलेशनशिप टुगेदर. फॉर इवन नाउ आई पुट माई सेल्फ टू दाई डायरेक्शन एंड अनस्पीक माइन ओन डिट्रैक्शन. ठीक है. अब बोलता है कि अभी से मैं आई विल पुट माई सेल्फ अंडर योर गाइडेंस. जैसा बोलोगे वैसा मैं करूँगा. एंड अनस्पीक माइन ओन डिट्रैक्शन. डिट्रैक्शन मतलब क्रिटिसिज्म.
and I am what not criticize, I will not criticize myself, ठीक है. Here abjured the taints and blames I laid upon myself for strangers to my nature. अब बोलता है कि here I reject the fault and vices which I laid upon myself, because all these vices, जो और सारी बुराइयों की बात मैंने किया था कि मेरे अंदर हैं, they are foreign to my nature. मैं ये सब बुराइयों को जानता तक नहीं हूँ, ठीक है. I am yet unknown to love. बोलता है कि आई एम येट अननोन टू लव, मतलब कि मेरा दूर दूर तक किसी भी मतलब गर्ल से, किसी से भी लेडी से मेरा कोई भी नाता नहीं है. आई नेवर वॉज फॉरसॉन, मैं कभी भी डिसऑनेस्ट नहीं रहा, ठीक है. स्केर्सली हैव कोवेटेड वॉट वॉज माइन ओन, और बोलता है कि आई हैव रेयरली वॉन्टेड टू पॉजेस इवन दैट थिंग बिलोंग्स टू मी, ठीक है. At no time broke my faith, and never I have broken any promise if I have made. Would not betray the devil to his fellow, even what बोल रहा है, even I would not betray the devil, ठीक है. And delight no less in truth than life, और बोलता है कि मैं उतना ही अपने लाइफ का केयर करता हूँ जितना मैं ट्रुथ का केयर करता हूँ, ठीक है. मतलब लाइफ में ट्रुथ जो है वो बराबर, मेरे लिए लाइफ जीना है तो सच्चाई से जीना है, ठीक है. माई फर्स्ट फॉल्स स्पीकिंग वॉज दिस अपॉन माई सेल्फ. So whatever I have said, this was my false speaking, first false speaking about myself. What I am truly is thine and my poor country's to command. Now what I am, मतलब जो भी मैंने बोला था सारा गलत बात बोला था. मैं सच में मैं क्या हूँ, आई एम रेडी टू सर्व यू एंड माई कंट्री, ठीक है. Whither indeed before thy here approach, old Sivard with 10,000 warlike men already at a point was setting forth. अब बोलता है कि और सच बात तो ये है, तुम्हारे पहुंचने से पहले ओल्ड सिवार्ड कौन है, इज अ जनरल ऑफ इंग्लिश फोर्स, ठीक है. ऑलरेडी ओल्ड सिवार्ड के अंडर में 10,000 वार लाइक मैन जो है, ऑलरेडी दे आर रेडी टू सेट आउट फॉर स्कॉटलैंड, ठीक है. नाउ वी विल टुगेदर मतलब आई, यू एंड सिवार्ड, and the together and the chance of goodness be like our warranted quarrel, why are you silent. अब बोलता है कि now we all will fight together and the chance of success will be ours. why, because warranted quarrel है ये, justice हमारी साइड क्या है, जस्टिस है. तो हम लोग जो भी चांस ऑफ गुडनेस, मतलब जो चांस ऑफ सक्सेस है वो हमारे साइड है. मैकडब बिल्कुल भी शांत है, ठीक है, कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा. तो बोलता है वाई आर यू साइलेंट. मैकडब बोलता है सच वेलकम एंड अनवेलकम थिंग्स एट वंस, इट हार्ड टू रिकनसाइल. तो बोलता है कि इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव, जस्ट नाउ यू हैव सेड द वेरी अपोजिट थिंग एंड जस्ट नाउ यू आर सेइंग वेरी, मतलब एकदम डिफरेंट थिंग आप बोल रहे हो. तो मुझे दोनों चीज़ एक साथ सुनने से मैं, इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव कि मैं क्या सुन रहा हूँ, ठीक है. हियर एट दिस पॉइंट यू जस्ट नोट फ्यू लाइन्स, बिकॉज हियर what is this, the main function of this scene, okay.
So if you want to write, you can write that the main function of the scene is to mobilize the forces of goodness represented by Malcolm, Macduff and the King of England. ये क्या है? Forces of goodness. Mobilize the forces of goodness before the final attack on evil. ठीक है? रिप्रेजेंटेड बाय मैकबेथ इज लॉन्च्ड. सो इसको नोट कर लेना क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है. वाई? बिकॉज द मेन फंक्शन ऑफ द सीन इज टू मोबिलाइज द फोर्सेज ऑफ गुडनेस रिप्रेजेंटेड बाय मैल्कम, मैकडफ एंड द किंग ऑफ इंग्लैंड बिफोर द फाइनल अटैक ऑन एविल. दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय मैकबेथ. ठीक है. नाउ एंटर अ डॉक्टर. अब वो लोग क्या कर रहे हैं? अब वो लोग किंग से मिलने जाएंगे. तो वहाँ से किंग जो जहाँ भी है वहाँ से रूम से डॉक्टर बाहर आ रहा है. मैल्कम इज आस्किंग, वेल मोर अनन कम्स द किंग फोर्थ आई प्रे यू. सो मैल्कम इज आस्किंग फ्रॉम डॉक्टर दैट इज द किंग कमिंग. Doctor, aye sir, there are a crew of wretched soul, they stay his cure. तो डॉक्टर बताता है, yes sir, the king is coming, but there are a group of wretched soul means unfortunate person जो कि वहाँ खड़े हैं अपने आप को क्योर करने के लिए. ठीक है. अनफॉर्चुनेट पर्सन मतलब कि वो पर्सन लोग को कुछ डिज़ीज़ है, सीरियस डिज़ीज़ है और वो खड़े हुए हैं एक लाइन में. ठीक है. अपने आप को क्योर करने के लिए. देयर मैलेडी कन्विंसेस द ग्रेट एसे ऑफ आर्ट. एसे ऑफ आर्ट मतलब होता है मेडिकल स्किल. ठीक है. और बोलता है जो उनकी इलनेस है, ये अनफॉर्चुनेट पर्सन जो इल हैं, सीरियसली इल हैं, उनको मतलब क्या कहते हैं कि कोई भी मेडिकल स्किल उनको ठीक नहीं कर सकती है. बट एट हिज टच सच सैंक्सिटी हैथ हेवन गिवन हिज हैंड दे प्रेजेंटली अमेंड. ठीक है. तो बोलता है कि बट व्हेन किंग एडवर्ड टचेस देम दे आर हील्ड. ठीक है. वाई? बिकॉज ऑफ द सेक्रेड पावर गिवन टू हिम. ठीक है. तो यहाँ पे किंग एडवर्ड के बारे में बताया गया है कि किंग एडवर्ड जो है भी एक सेंटली किंग है और उसको गॉड की तरफ से एक पावर मिला है कि जो लोग भी बहुत मतलब सीरियस उनको डिजीज़ है उनको ये क्योर कर देता है. किंग एडवर्ड क्योर कर देते हैं. ठीक है. तो मैल्कम बोलता है कि ओके, आई थैंक यू डॉक्टर फॉर गिविंग मी दिस इंफॉर्मेशन. नाउ मैकडफ इज आस्किंग कि व्हाट द डिजीज़ ही मीन्स. ये कौन सा डिजीज़ का बात कर रहे थे मैल्कम. इट इज़ कॉल्ड द इविल. इसको क्या बोलते हैं? इविल. इस डिजीज़ को. अ मोस्ट मिराकुलस वर्क in this good king which often since my here remain in England. अब मैल्कम बताता है कि ड्यूरिंग माई स्टे इन इंग्लैंड आई हैव सीन मैनी टाइम्स द गुड किंग एडवर्ड परफॉर्म एन इनक्रेडिबल मिराकल. ठीक है. आई हैव सीन मतलब मैंने देखा है कि मतलब ये मिराकल है. जो डॉक्टर नहीं ठीक कर पाते हैं वो किंग ठीक कर देते हैं. हाउ ही सॉलिसिट्स हेवन हिमसेल्फ बेस्ट नोज. अब बोलता ओनली ही कैन से हाउ ही प्रेज टू हेवन फॉर दीज गिफ्ट. वो ही जान सकते हैं. ठीक है. बट स्ट्रेंजली विजिटेड पीपल ऑल swollen and ulcers pitiful to the eyes. ठीक है. द मेयर डिस्पेयर ऑफ सर्जरी. फिर बोलता है ऑल स्ट्रेंजली, जो स्ट्रेंजर्स जो आते हैं किंग के पास, जो स्ट्रेंजर्स हैं
उनको वो किससे सफ़र कर रहे हैं, उनकी बॉडी स्वोलन है, वाई, बिकॉज ड्यू टू अल्सर, ठीक है। पिटीफुल टू द आइज, जो कि देख के बहुत ही पेनफुल है, हम लोग देख नहीं सकते। द मेयर डिस्पेयर ऑफ सर्जरी, उनका सर्जरी नहीं हो सकता है, उनको कौन क्योर करता है, ही क्योर्स, मतलब दैट किंग एडवर्ड उनको क्योर करते हैं। कैसे करते हैं, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, और या तो फिर ये तुम्हारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मतलब ये हो सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए हो क्या होगा ही, ठीक है। ही क्योर्स हैंगिंग अ गोल्डन स्टैम्प अबाउट देयर नेक्स, कैसे वो क्योर करते हैं, बाई प्लेसिंग अ गोल्ड कॉइन अराउंड देयर नेक, पुट ऑन विद होली प्रेयर, और उसके बाद वो एक होली प्रेयर करते हैं और वो आदमी क्योर हो जाता है। एंड इट इज़ स्पोकन टू द सक्सीडिंग रॉयल्टी ही लीव्स द हीलिंग बेनिडिक्शन, और उसके ऐसा बोला जाता है कि ये जो मतलब किंग का जो स्ट्रेंज वर्चू है, इसको वो पास ऑन कर देगा, गिफ्ट ऑफ हीलिंग जो है इसको पास ऑन कर देगा अपने डिसेंडेंट्स को। ओके, देन विद दिस स्ट्रेंज वर्चू ही हैड अ हेवनली गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, और ये जो स्ट्रेंज वर्चू है इसके साथ ही साथ उनको एक और गिफ्ट मिला है प्रोफेसी का, ठीक है। एंड सन्ड्री ब्लेसिंग्स हैंग अबाउट हिज थ्रोन दैट स्पीक हिम फुल ऑफ ग्रेस, और हम ये बोल सकते हैं ही इज़ अ मैन फुल ऑफ गॉड ग्रेस। ओके, so till here we will take only, because the video will be lengthy, so next part I will do in next video, and तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अच्छे से रहो।